हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे घातांक और करड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अभी भी घातांक और करड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उन सारे प्रश्नों को हम समझते हैं। जैसा कि आपका जो पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, और पहले प्रश्न में पहला ही प्रश्न है जो आप ज़रूर गलत करोगे। मुझे पूरा पता है कि आप गलती कहाँ पर करोगे। देखो, जब भी ब्रेकेट लगा हो और ब्रेकेट ना लगा हो, देखो इस सवाल में ब्रेकेट भी लगा है और इस वाले पद में ब्रेकेट नहीं लगा है। जब ब्रेकेट नहीं लगा होगा तब आप इस सवाल को कैसे हल करोगे, और जब ब्रेकेट लगा होगा तब आप इस सवाल को कैसे हल करोगे, इसी के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। देखो, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या कि जब ब्रेकेट नहीं लगा होगा तब आप कैसे करोगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखेंगे, लिखा है 2 की पावर 3। क्या लिखा है? 2 की पावर 3। आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा। और इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भागे में यहाँ पे तो क्या लिखा? 2 की पावर 3, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। और यहाँ देखो 3 दूना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और बाहर आपका लगा है 3 लगा है। यहाँ 2 की पावर, देखो 3 की पावर 8, 3 को हमें 8 बार लिखकर गुणा करना है, और 3 को 8 बार लिखकर गुणा करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 65 61। ठीक है, आप गुणा कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 65 और यहाँ पर हो जाएगा 61। भागे में यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा, 6 तिरिका यहाँ पे हो जाएगा 18। आपको पता है जब भाग होगा और आधार बराबर है, देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, आधार बराबर है तो आप 2 लिखोगे और इसमें से घटा दोगे तो हो जाएगा 65 61 माइनस में 18 हो जाएगा 2 की पावर 11 में से 8 घटा देंगे हो जाएगा 3, 5 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 43। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है रूट एक्स बटे वाई प्लस रूट वाई बटे एक्स बराबर 10/3। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 दिया है, आपसे एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहला काम देखो, रूट एक्स को रूट एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, एक्स आ जाएगा। रूट वाई को रूट वाई में गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, वाई आ जाएगा। हर को हर से गुणा करेंगे तो रूट में एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान प्रश्न में 10 लिखा गया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बटे में रूट एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में 10/3 हो जाएगा। 10 से ये 10 कट जाएगा, आ जाएगा आपका रूट में एक्स वाई बराबर में 3 हो जाएगा। एक्स वाई यहाँ से रूट हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पावर में 2 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका प्रश्न नंबर 3 लिखो। क्या लिखा है? लिखा है 3 की पावर x प्लस 5 बराबर 27 की पावर 2x माइनस 5। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 3x की पावर यहाँ पे 5 बराबर में 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। लेकिन देखो ऊपर भी तो कुछ लिखा है, चलो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख के इस तरह से लिख सकते हैं। 2x माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x, 3 को 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 5 15। 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 6x माइनस में यहाँ पे हो गया 15 हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस 15 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा प्लस 15 बराबर में 6x प्लस x को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा माइनस में x। 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 6x में से 1x घटा देंगे हो जाएगा 5x। 5 से 20 को काट देंगे तो हो जाएगा x बराबर में 4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बटे में एक्स इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स जेड इनवर्स प्लस जेड इनवर्स एक्स इनवर्स। इसका मान आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है एक्स प्लस में वाई प्लस में यहाँ पे हो जाएगा जेड। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/x गुणे 1/वाई।
इसको भी चेंज करेंगे प्लस में 1/y 1 में z प्लस में 1/z गुणे में 1/x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। इस पूरे का लासा निकालेंगे तो आपको पता है x y z आएगा। एक्स वाई को इसमें भाग करेंगे तो एक्स वाई से देखो एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा जेड, तो ऊपर आपका आ जाएगा जेड। सेम यहाँ पर भी यही करना है, वाई जेड है, वाई जेड से कट जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर आपका एक्स बचेगा। यहाँ पे जेड एक्स है तो जेड और एक्स कट जाएगा, आपका वाई बचेगा। देखो एक्स प्लस वाई जेड यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, कट जाएगा, आपका बचेगा 1/1 के बटे में एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड सबसे ऊपर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई जेड, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो लिखा गया है कि x बराबर में 7 माइनस 4√3, तो आपको x प्लस 1/x निकालना है। देखो x का वैल्यू दिया है, अगर हम इसको 1 में x लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 में x का वैल्यू क्या लिखा है 7 माइनस में 4√3। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे परमीयकरण कर देंगे, माइनस है तो यहाँ पे 7 प्लस में 4√3 ऊपर भी और नीचे भी हम करेंगे गुणा, हो जाएगा 1/x। इसको 1 में गुणा करेंगे 7 प्लस में 4√3 हो जाएगा। 7 को 7 में गुणा करेंगे 49, माइनस प्लस से माइनस, 4 चौको 16, √3 को 3 से, 16 तिया 48। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1/x बराबर में 7 प्लस में 4√3, 49 में से 48 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं x प्लस में 1/x। x का वैल्यू 7 माइनस में 4√3 प्लस 1/x का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है 7 प्लस में 4√3, माइनस और प्लस से कट जाएगा, 7 में 7 जोड़ देंगे आ जाएगा 14, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है a की पावर x डिवाइड करना a की पावर x माइनस 3 बराबर में यहाँ पे 27 लिखा है। हो जाएगा आपका a की पावर यहाँ पे x है। देखो जब भी भाग लगा होता है और आधार बराबर है तो घातों को हम घटा देंगे। ये देखो x है, ये प्लस में x है तो माइनस में यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस में 3 है तो प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 27 हो जाएगा। माइनस x से प्लस x आपका कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 3 बराबर में यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a का पावर 3 बराबर में 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। देखो घात अगर बराबर है तो घात को घात से हम काट सकते हैं, a बराबर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 3, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे।